नमस्कार। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अगर आप लाभुक नहीं हैं तो वैसी स्थिति में जो है आप इसके लाभुक हो सकते हैं। यानी ऑनलाइन अप्लाई करके आप जो है वो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठा सकते हैं। कैसे आप करेंगे इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल बताऊंगा। आप हमारे वीडियो पर बिल्कुल बने रहिए और लास्ट तक देखिए। सबसे पहले मैं आपको इस योजना के बारे में बता दूं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जिसके अंतर्गत में 6,000 रुपये प्रति साल किसानों को दिया जाता है, 2-2 हज़ार करके 3 किस्तों में। तो उन 2-2 हज़ार करके जो 3 किस्तों में दिया जाता है उसके लिए कौन योग्य है, मतलब कौन कौन व्यक्ति हैं जो इसका लाभ ले सकते हैं। तो सबसे पहले इस स्कीम के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं ताकि आप गलती ना करें, क्योंकि अगर आप गलत अप्लाई कर देते हैं तो वैसी स्थिति में आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है और ऑनलाइन रिफंड का भी ऑप्शन है, आपको पैसा घुमा करके देना भी पड़ेगा। तो इसीलिए अगर आप योग्य हैं तभी आप अप्लाई करें। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इस योजना के बारे में थोड़ा सा कि कौन अप्लाई कर सकते हैं, क्या इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो सब सारे चीज़ों को हम पहले जान लेते हैं। तो सबसे पहले ये जो स्कीम है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, ये 100% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्कीम है, यानी पूरी पैसा जो है वो केंद्र सरकार देती है। 1 दिसंबर 2018 से ये योजना लागू है और 6,000 रुपया प्रति वर्ष किसानों को दिया जाता है 3 बराबर किस्तों में, यानी 2-2 हज़ार करके। एक परिवार में एक व्यक्ति ही इसका लाभ ले सकते हैं, जिसमें हस्बैंड, वाइफ और माइनर चिल्ड्रन मिला करके एक परिवार होगा। यानी हस्बैंड, वाइफ और साथ में उनके जो 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनको मिला करके एक परिवार माना जाएगा और एक परिवार में एक व्यक्ति इसका लाभ ले सकते हैं। एक परिवार में एक से अधिक व्यक्ति अगर लाभ लेते हैं तो ये गैर कानूनी होगा। इसमें जो है वो सीधी पैसा जो है वो किसानों के खाते में ही भेज दिया जाता है। तो इस योजना का लाभ कौन कौन नहीं उठा सकते हैं वो सबसे पहले देख लेते हैं। अगर आप किसी भी प्रकार से संवैधानिक पद पर हैं, किसी भी प्रकार से वर्तमान में मिनिस्टर हैं या पहले मंत्री थे तो आप नहीं ले सकते हैं। जितने भी प्रकार के ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 के जितने भी सर्वेंट है, पब्लिक सर्वेंट जो सरकारी नौकरी में है, वो इनका लाभ नहीं ले सकते हैं। MTS, ग्रुप डी और ग्रुप 4 इसमें जो काम कर रहे हैं वो लोग इस योजना का लाभ ले सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है एक्सक्लूडिंग MTS क्लास 4 एंड ग्रुप डी एम्प्लॉय, यानी MTS जो है क्लास 4 और ग्रुप डी के जो एम्प्लॉय हैं उनको छोड़ करके बाकी लोग जो है वो इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं। तो अगर आप MTS हैं, ग्रुप 4 के या ग्रुप डी के हैं तो वैसी स्थिति में आप इस योजना में अपना इनरोलमेंट कर सकते हैं। साथ ही अगर आप पेंशनर हैं और आपका पेंशन 10,000 से अधिक है तो वैसी स्थिति में आप इसका लाभ नहीं ले सकते हैं, लेकिन इसमें भी MTS क्लास 4 और ग्रुप डी को छोड़ करके रखा गया है। अगर आप इनकम टैक्स पे करने वाले हैं तो वैसी स्थिति में आप इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं। और अगर आप किसी भी प्रकार से प्रोफेशनल हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर अगर ये सब हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर ये सब हैं, तो वैसी स्थिति में आप इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं। यानी कुल मिलाकर के अगर हम बोलें तो हर वो व्यक्ति जिनकी उम्र 18 साल से अधिक होगी और एक परिवार में एक व्यक्ति इसका लाभ ले सकते हैं। अगर वो ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 3 के नौकरी में नहीं है, इनकम टैक्स पे करने वाले नहीं हैं और प्रोफेशनल नहीं है तो इस योजना का लाभ ले सकते हैं। अगर आप ग्रुप डी, ग्रुप 4 के नौकरी में है या MTS की नौकरी में है तो वैसी स्थिति में आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। तो इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको जो है वो ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है। यहाँ पर देखिए न्यू रजिस्ट्रेशन है, इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो फिर आप नया रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो किसान इस योजना में पहले से रजिस्टर हैं, यानी जिनको 1-2 बार किस्त आ चुका है, उन लोगों को eKYC कराना बिल्कुल ज़रूरी था। आखिरी डेट था 31 अगस्त 2022, लेकिन बहुत सारे किसानों का अभी भी नहीं हुआ है। वैसे किसान अपने नज़दीकी CSC सेंटर में जा कर के eKYC करा लें, अन्यथा आपका एक भी पेमेंट नहीं आएगा। अब इस बात को ध्यान रखिए, एक भी पेमेंट आपको नहीं आने वाला है। चाहे आपका कोई गलती था या नहीं था उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन eKYC कराना प्रत्येक किसान को ज़रूरी था। तो अगर आपने eKYC नहीं कराया है तो अभी भी पोर्टल पर हो जा रहा है, आप KYC अभी भी कर लीजिए आकर के। यहाँ से अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ है तो आप स्वयं डायरेक्टली कर सकते हैं, कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के ऊपर क्लिक कीजिए, इस वेबसाइट पर आइए और यहाँ इसके ऊपर क्लिक कीजिए और जो डिटेल्स वगैरह मांगा जा रहा है वो सारा डिटेल्स वगैरह डाल करके, मतलब आधार नंबर, OTP और मोबाइल नंबर, यही 3 चीज़ मांगा जाएगा।
तीनों नंबर को डाल करके और फिर आप जो है वो इसमें केवाईसी कर लीजिए। अन्यथा आपका जितनी भी आने वाली किस्त है, एक भी किस्त नहीं आएगी। इस चीज़ को आप बिल्कुल ध्यान रख लीजिए। तो इसीलिए आप जो है वो बिल्कुल भी लापरवाही ना करें, आप जो है वो केवाईसी ज़रूर करा लें। डेट ख़त्म हो चुका है लेकिन अभी भी हो जा रहा है, इसीलिए आप जो है वो केवाईसी ज़रूर 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 करा लें। अब मैं आपको बता दूं कि आप किस प्रकार से जो है वो इसमें नया रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो नया रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको यहाँ पर न्यू फार्मर के ऊपर क्लिक करना होगा। न्यू फार्मर के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने इस प्रकार से ऑप्शन आएगा और यहाँ पर जो है वो दो ऑप्शन दिखेगा आपको, रूरल फार्मर रजिस्ट्रेशन मतलब ग्रामीण किसान का रजिस्ट्रेशन। अगर आप ग्रामीण हैं तो ये वाला रहने दीजिए, अगर आप शहरी हैं तो वैसी स्थिति में आप इस पर क्लिक कीजिए। शहर के किसान हैं तो इस पर क्लिक कीजिए और ग्रामीण हैं तो इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आप अपना आधार नंबर डालिए, यहाँ पर मोबाइल नंबर डालिए, यहाँ पे अपना राज्य सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी आपका राज्य हो। यहाँ पे अपना जो है वो इमेज, ये जो नीचे में जो इमेज है उसको यहाँ पर डाल दीजिए। गेट ओटीपी के ऊपर क्लिक कीजिएगा तो आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी को डाल दीजिए। उसके बाद जो है वो आपसे राशन कार्ड नंबर वगैरह ये सब मांगा जाएगा। अलग अलग राज्यों में थोड़ा सा अलग डिटेल्स मांगा जाता है, वो सारे डिटेल्स को डाल करके आप सबमिट कर दीजिए। आपका जो आवेदन है वो मतलब हो जाएगा। आप ऑनलाइन आवेदन इस प्रकार से कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के बाद आप कुछ दिनों तक इंतज़ार कीजिए और उसके बाद भी अगर आपका आवेदन अप्रूव नहीं होता है तो वैसी स्थिति में आप क्या करें कि आपको देख सकते हैं, यहाँ पर मैं आपको ये पोस्टर दिखा दे रहा हूँ। ये भारत सरकार के कृषि मंत्रालय की ऑफिशियल वेबसाइट है, ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, जिसमें आप देख सकते हैं लिखा हुआ है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना और लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए किए गए आवेदन, यानी आपने जो आवेदन किया ऑनलाइन उसकी स्थिति जानने के लिए आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। मतलब अगर आपका अप्रूव नहीं होता है तो वैसी स्थिति में आप इस नंबर पर कॉल कीजिए, या बीच बीच में आप इसी नंबर पर कॉल करके पता कर सकते हैं कि आपका आवेदन अप्रूव हुआ या नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ है तो आप इस नंबर पर जो है वो कॉल करके और बताइए कि मेरा अभी तक क्यों नहीं अप्रूव हुआ है, तो फिर आपका जो है वो पीएम किसान में अप्रूवल मिल जाएगा। और अगर अप्रूवल मिल जाएगा तो आपको 6000 प्रति साल मिलना प्रारंभ हो जाएगा। तो इसलिए आप विलंब ना करें, अतिशीघ्र जो है वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेबसाइट पर आकर के आप यहाँ पर आवेदन कर दें और बिना देर किए हुए इस काम को आप कर दें ताकि आपको भी इस योजना का लाभ मिल सके। और इसके अलावा यहाँ पर जब आप वेबसाइट पर आएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कि दो नंबर दिया गया है। वहाँ तो एक ही नंबर था, यहाँ दो नंबर दिया गया है। इन दोनों नंबर पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं और कांटेक्ट करके आप जानकारी ले सकते हैं कि आपका आवेदन अप्रूव हुआ या नहीं और कब तक अप्रूव होगा। ये सारा जानकारी आप यहाँ से ले सकते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पर कॉन्टैक्ट अस का भी एक बटन दिख रहा है, इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिख जाएगा और साथ में जो है वो ये वाला जो एक ईमेल आईडी भी दिख जाएगा aead@nic.in। इस पर जो है वो आप अगर OTP से संबंधित समस्या होती है तो वैसे स्थिति में आप संपर्क कर सकते हैं। पीएम किसान का हेल्प डेस्क नंबर ये है, यहाँ पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपके पास एक गोल्डन चांस है, आप जो है वो जल्द से जल्द आवेदन करें और आवेदन करने के बाद आप इसी प्रकार से यहाँ पर आएंगे इस नंबर पर और कॉल करके आप अपनी आवेदन की स्थिति की जानकारी ले सकते हैं। एक और बात मैं आपको बता दूं कि अगर आपका आवेदन अप्रूव नहीं होता है तो आप अपने ब्लॉक में जाइए और ब्लॉक में जो सीईओ होते हैं, सर्किल ऑफिसर, तो सीईओ को जाकर के आप जो है वो अपना आवेदन के बारे में बताएंगे और अपना आधार कार्ड वगैरह सारा डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाएंगे। जो आपने वहाँ पर भरा था, फिल किया था, वो सारे डॉक्यूमेंट्स को लेकर के आप जो है वो सीईओ के पास जाएंगे। फिर वहाँ आप रिक्वेस्ट करेंगे आपके आवेदन को अप्रूवल करने का, तो वहाँ से भी आपका आवेदन अप्रूव हो सकता है। तो आप जो है वो इन दोनों तरीकों में से जो तरीका है आप अपना लें और आप भी इस योजना का लाभुक बन जाएं, आप भी इस योजना का लाभ उठाएं। अगर आप किसान हैं और अगर आप योग्य हैं तो एक परिवार में एक ही व्यक्ति अप्लाई करें, एक से ज़्यादा व्यक्ति ना अप्लाई करें, क्योंकि एक से ज़्यादा व्यक्ति अप्लाई करने पर आप जो है वो इलीगल काम करेंगे और पकड़े जाने पर जो है वो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सकती है और पैसा भी आपको रिफंड करना पड़ेगा सूद समेत। तो इसीलिए आप जो है वो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इसमें अप्लाई करें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद और इसी प्रकार से अन्य वीडियो के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए।